जीवन को सही दिशा देने वाला अमृत वचन। प्रिय वत्स, जब जीवन के पथ पर चलते चलते तुम्हारे चरण थक जाए, जब मन शंकाओं के अंधकार में घिर जाए, जब भविष्य का भय तुम्हारे हृदय को जकड़ ले, तब मेरी वाणी को स्मरण करना। मैं वही हूं जो हर युग में तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने आया है। मैं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर निवास करता हूं, तुम्हारी श्वासों में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे साहस में। वत्स, जीवन संघर्ष है, पर संघर्ष ही जीवन नहीं। संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने आता है। जो संघर्ष से भागता है वह स्वयं से भागता है, और जो संघर्ष को अपनाता है वही अपने सत्य से मिलता है। एक, भय से मुक्त होने का मार्ग। वत्स, भय तुम्हारा शत्रु नहीं, वह तुम्हारा शिक्षक है। भय तुम्हें बताता है कि तुम्हें कहां बढ़ना है, पर याद रखना, भय का निवास मन में होता है, सत्य का नहीं। जब तुम भय के कारण निर्णय टालते हो, तब तुम अपने भाग्य को किसी और के हाथों सौंप देते हो। साहस का अर्थ भय का न होना नहीं, बल्कि भय के बावजूद आगे बढ़ना है। जिस दिन तुम अपने मन से कहोगे, मैं असफल हो सकता हूं पर रुकूंगा नहीं, उसी दिन तुम विजेता बन जाओगे। क्योंकि असफलता तुम्हें रोकती नहीं, तुम्हारा डर तुम्हें रोकता है। 2, कर्म तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा। वत्स, कर्म ही तुम्हारी पहचान है। कर्म से ही तुम्हारा भविष्य आकार लेता है। तुम्हें फल की चिंता ने बांध रखा है। याद रखो, फल समय पर मिलता है, पर कर्म अभी करना होता है। जब तुम पूरे मन से कर्म करते हो, तब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे पक्ष में काम करता है। कर्म में ईमानदारी, निष्ठा और प्रेम जोड़ दो, यही तुम्हारी सच्ची पूजा है। मुझे मंदिरों में नहीं, कर्म क्षेत्र में ढूंढो। 3, समय का मूल्य। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। जो समय का सम्मान करता है, समय उसे सम्मान देता है। वत्स, कल पर टालना सबसे बड़ा छल है, अपने ही जीवन के साथ। आज किया गया छोटा सा प्रयास कल की बड़ी सफलता का बीज होता है। यदि आज तुम थक गए हो तो रुकना नहीं, बस गति धीमी कर लो, क्योंकि जो चलता रहता है वही पहुंचता है। 4, आत्मविश्वास भीतर का दीपक। आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, ये भीतर जलता है। दुनिया तुम्हें तभी मानेगी जब तुम स्वयं को मानोगे। अपने मन की आवाज को दबाओ मत। हर व्यक्ति विशेष है, तुम भी। तुलना छोड़ो, तुलना तुम्हारी ऊर्जा को चुरा लेती है। अपने कल से बेहतर बनो, यही सच्ची प्रतियोगिता है। 5, प्रेम और करुणा की शक्ति। वत्स, प्रेम कमजोरी नहीं, यह सबसे बड़ी शक्ति है। जो प्रेम करता है वह भय से मुक्त हो जाता है। जो करुणा रखता है वह कभी अकेला नहीं होता। दूसरों को क्षमा करना स्वयं को मुक्त करना है। हृदय हल्का होगा तभी जीवन ऊंचा उड़ेगा। असफलता तुम्हारे मूल्य को तय नहीं करती, यह तुम्हें सिखाती है। हर महान यात्रा की शुरुआत ठोकर से होती है। यदि तुम गिर गए हो तो इसका अर्थ है तुम चले थे। जो कभी गिरा ही नहीं, वह कभी चला ही नहीं। अपने अनुभवों को शिक्षक बनाओ, जंजीर नहीं। अति हर जगह दुख देती है, चाहे वह परिश्रम हो या विश्राम, त्याग हो या भोग। संतुलन में ही आनंद है। अपने शरीर, मन और आत्मा तीनों का सम्मान करो। जब तुम्हें मार्ग न दिखे तब भी चलो विश्वास के सहारे। अदृश्य शक्तियां तभी साथ देती हैं जब तुम पहला कदम उठाते हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर प्रयास में, हर आंसू में, हर मुस्कान में। जिसका उद्देश्य स्पष्ट होता है, उसकी राह स्वयं बनती है। अपने जीवन का अर्थ खोजो, केवल धन नहीं, मूल्य कमाओ। तुम जो दूसरों के लिए बनाते हो, वही तुम्हारे लिए बनता है। वत्स, तुम कमजोर नहीं हो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जिसने असंभव को संभव किया है। आज अपने मन से वादा करो, मैं कर्म करूंगा, भय छोड़ूंगा, विश्वास रखूंगा और निरंतर आगे बढ़ूंगा। जब भी जीवन भारी लगे, आंखें बंद करना, गहरी सांस लेना और कहना, मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि मैं श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हूं। श्री कृष्ण प्रेरणादायक भाषण, कर्म, धैर्य और आत्मविश्वास का अमर संदेश। प्रिय वत्स,
मैं तुम्हारा सखा कृष्ण आज तुमसे मन की बात कहने आया हूँ। यह संसार केवल सुख का नहीं है, ये परीक्षा का क्षेत्र है। यहाँ हर आत्मा को संघर्ष से गुजरना पड़ता है। कोई राजा होकर भी दुखी है तो कोई साधारण होकर भी शांत है। कारण परिस्थिति नहीं, सोच है वत्स। जब मन भय से घिर जाए, जब मार्ग अंधकारमय लगे, तब यह स्मरण रखना, अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, प्रकाश की एक किरण उसे मिटा देती है। एक जीवन संघर्ष का नाम है, पलायन का नहीं वत्स। तुम पूछते हो, हे कृष्ण, मेरे जीवन में ही इतने कष्ट क्यों हैं? मैं तुमसे पूछता हूं, क्या समुद्र बिना लहरों के होता है? क्या पर्वत बिना चढ़ाई के होते हैं? जीवन का सौंदर्य संघर्ष में ही छिपा है। जो अग्नि में तपता है वही सोना बनता है। मैं स्वयं राजमहलों में नहीं, कारागार में जन्मा। माता पिता से दूर रहा, वन वन भटका, मित्रों ने धोखा दिया, अपने ही वंश का नाश देखा, फिर भी मैंने कभी भाग्य को दोष नहीं दिया। वत्स, दुख तुम्हें तोड़ने नहीं, निखारने आते हैं। 2 कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हे अर्जुन, तुमने युद्ध भूमि में शस्त्र छोड़ दिए थे। तुम्हें अपने ही प्रियजन सामने दिख रहे थे। तुम्हारा मन कांप गया था। तब मैंने कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। वत्स, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। फल की चिंता तुम्हें कमजोर बनाती है, कर्म की निष्ठा तुम्हें शक्तिशाली बनाती है। आज तुम मेहनत करो, परिणाम कल मिलेगा। आज बीज बो, फल भविष्य में मिलेगा। जो केवल फल के बारे में सोचता है वह कर्म करना छोड़ देता है। 3 भय सबसे बड़ा शत्रु है वत्स। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, उसका अपना भय है। डर। लोग क्या कहेंगे? डर। असफल हो गए तो डर, मैं कर पाऊंगा या नहीं। याद रखना, डर तुम्हें रोकता है, विश्वास तुम्हें आगे बढ़ाता है। जब मैंने गोवर्धन पर्वत उठाया तब मेरे हाथ छोटे थे, पर विश्वास असीम था। वत्स, जब तुम स्वयं पर विश्वास कर लेते हो तब संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता करता है। 4 समय कभी एक सा नहीं रहता वत्स। रात कितनी भी लंबी क्यों न हो, सुबह अवश्य आती है। जो आज हंस रहा है कल रो सकता है, जो आज रो रहा है कल मुस्कुरा सकता है। इसलिए सुख में अहंकार मत करो, दुख में निराश मत हो। मैंने द्रौपदी को अपमानित होते देखा, पर अंत में अधर्म का नाश हुआ। समय न्याय अवश्य करता है। 5 स्वयं से युद्ध जीत लो वत्स। दुनिया से युद्ध जीतना सरल है, पर स्वयं से युद्ध जीतना कठिन। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, ये भीतर के शत्रु हैं। जो इन्हें जीत लेता है वह संसार जीत लेता है। जब क्रोध आए मौन रखो, जब अहंकार आए विनम्र बनो, जब मोह आए विवेक रखो। अकेलेपन से मत डरना वत्स। जब पूरा संसार तुम्हारे विरुद्ध हो जाए तब यह मत समझना कि तुम अकेले हो। मैं हर उस हृदय में हूं जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है। अकेलापन तुम्हें मजबूत बनाता है, मौन तुम्हें उत्तर देता है, संघर्ष तुम्हें पहचान देता है। 7 सच्चा धर्म क्या है? धर्म पूजा तक सीमित नहीं है। धर्म है सत्य बोलना, न्याय करना, करुणा रखना, कर्तव्य निभाना। जो अपने कर्तव्य से भागता है वह धर्म से दूर चला जाता है। 8 हार मत मानो वत्स। यदि बार बार गिर रहे हो तो समझो चलना सीख रहे हो। जो कभी गिरा ही नहीं वह चला भी नहीं। हार केवल वही मानता है जो प्रयास छोड़ देता है। अंतिम सांस तक प्रयास ही जीवन है। 9 प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। मैंने सुदामा को गले लगाया क्योंकि प्रेम धन नहीं देखता। प्रेम वह शक्ति है जो पत्थर को भी पिघला दे। जहां प्रेम है वहां ईश्वर है। 10 स्वयं पर विश्वास रखो वत्स। यदि तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा? खुद को कमजोर मत समझो। तुम में वही शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को चलाती है। समापन संदेश वत्स, जीवन एक युद्ध भूमि है। हर दिन एक नया युद्ध है, पर स्मरण रखना मैं तुम्हारे साथ हूं। जब भी मन टूटे मुझे याद करना, जब भी मार्ग खो जाए मुझे याद करना। कर्म करते रहना, सत्य पर चलना और भय को त्याग देना, क्योंकि जहां विश्वास है वहीं कृष्ण है। राधे राधे। प्रिय आत्माओं, आज मैं तुमसे किसी राजा, किसी देवता या किसी ऐश्वर्यवान सत्ता के रूप में नहीं, बल्कि तुम्हारे मित्र, मार्गदर्शक और सारथी के रूप में बात कर रहा हूं। मैं वही कृष्ण हूं जो ग्वालों के संग खेला, जिसने माखन चुराया,
जिसने गोपियों के साथ रास रचाया और जिसने युद्ध भूमि में अर्जुन को जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझाया। मैं आज भी तुम्हारे साथ हूं, हर उस क्षण में जब तुम टूटते हो, हर उस रात में जब तुम्हारी आंखों से नींद गायब हो जाती है, हर उस प्रश्न में जब तुम स्वयं से पूछते हो मैं क्या करूं, मेरा भविष्य क्या होगा। जीवन का पहला सत्य, कर्म तुम्हारा अधिकार है। हे मानव, तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यह है कि तुम परिणाम के भय में जीते हो। तुम कर्म करने से पहले ही हार मान लेते हो। मैंने कुरुक्षेत्र में अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब किसान बीज बोता है तो क्या वह उसी दिन फल मांगता है? नहीं, वह धैर्य रखता है, विश्वास रखता है। ठीक वैसे ही तुम भी अपने कर्म का बीज बो, फल समय पर स्वयं मिलेगा। भय को छोड़ो, क्योंकि भय ही सबसे बड़ा शत्रु है। अर्जुन युद्ध भूमि में कांप रहा था। उसके सामने अपने ही लोग थे। उसके हाथ से धनुष गिर रहा था। क्या अर्जुन कमजोर था? नहीं, वह संसार का महान धनुर्धर था, पर भय ने उसे बांध लिया था। हे मानव, याद रखना, भय तुम्हें पराजित करता है, शत्रु नहीं। जब तक तुम डरते रहोगे तब तक तुम आगे नहीं बढ़ोगे। जो डर से ऊपर उठ गया वही विजेता है। तुम जैसा हो वैसे ही स्वीकार्य हो। तुम सोचते हो मैं अच्छा नहीं हूं, मेरे पास साधन नहीं है, मैं दूसरों जैसा नहीं बन सकता। हे आत्मा, क्या मैंने सुदामा को उसकी गरीबी के कारण ठुकराया था? नहीं, मैंने उसके फटे कपड़ों में भी शुद्ध हृदय देखा। याद रखो, भगवान धन नहीं देखता, भगवान पद नहीं देखता, भगवान केवल भाव देखता है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। तुम समय को व्यर्थ समझते हो, पर समय तुम्हें गढ़ता है। जो आज कष्ट है वही कल तुम्हें मजबूत बनाएगा। मैंने स्वयं अपमान सहे, मथुरा में जन्म लिया, कारागार में पला, पर कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि मुझे पता था हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है। असफलता अंत नहीं, आरंभ है। हे युवा, अगर तुम असफल हुए हो तो समझो तुम सीख रहे हो। जो कभी गिरा ही नहीं वह चला भी नहीं। असफलता उस दीपक की तरह है जो तुम्हें सही मार्ग दिखाती है। क्रोध को त्यागो, विवेक को अपनाओ। क्रोध मनुष्य को अंधा कर देता है। क्रोध में लिया गया निर्णय पूरे जीवन को जला सकता है। याद रखो, शांत मन ही सही निर्णय लेता है। स्वयं पर विश्वास रखो। हे मानव, तुम जिस शक्ति को बाहर खोजते हो वह तुम्हारे